हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है AK स्टडी पॉइंट। और आज जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ उसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ डीएनए का निर्माण। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए करवाया था, यानी कि डीएनए की संरचना। तो झटपट से देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में करवा चुकी हूँ, उनको फटाफट से रिवाइज़ कर लेते हैं एक बार। जैसे कि मैंने बताया था कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होती है। नेक्स्ट, डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी। डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है वो डबल स्टैंडर्ड यानी कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। ये जो स्ट्रक्चर है डबल हेलिक्स मॉडल, ये वाटसन एंड क्रिक ने दिया था 1953 में। 1953 में डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। उनके अनुसार इसका जो व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है, यानी कि 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और एक टर्न की यानी कि एक साइकिल की जो लंबाई होती है कुंडल की, वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और एक टर्न में यानी कि एक साइकिल में 10 बेस पेयर पाए जाते हैं, 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। और दो बेस पेयर के बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो डीएनए होता है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, जिसमें पेंटोज शुगर पाई जाती है, नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं एंड फास्फोरिक एसिड पाए जाते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, या मतलब नाइट्रोजनस बेसिस को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक होते हैं प्यूरीन्स और एक होते हैं पिरिमिडिन्स। प्यूरीन्स जो होते हैं वो होते हैं ए और जी, जबकि पिरिमिडिन्स जो होते हैं वो होते हैं सी और डी। प्यूरीन्स पिरिमिडिन्स के साथ बॉन्डिंग करते हैं। प्यूरीन्स का एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, जबकि साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। ये तो कुछ इसके मेन पॉइंट्स हो गए। अब आइए देखते हैं कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो एक न्यूक्लियोटाइड्स दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस तरीके से जोड़ते हैं। बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स की एक लंबी सी चेन होती है, तो एक लंबी चेन दूसरी न्यूक्लियोटाइड चेन से कैसे जुड़ती है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये है एक पेंटोज शुगर, यानी कि पेंटोज शुगर में कार्बन फर्स्ट ये है, कार्बन सेकंड ये, कार्बन थर्ड, कार्बन 4, कार्बन 5। कार्बन फर्स्ट से नाइट्रोजनस बेसिस हमेशा जुड़ते हैं, और कार्बन 3 से फास्फोरिक एसिड जुड़ते हैं, और कार्बन 5 से भी फास्फोरिक एसिड जुड़ते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट कार्बन है जो वो नाइट्रोजनस बेसिस से जुड़ा है। इसी तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया। दूसरा न्यूक्लियोटाइड हम देखते हैं, कार्बन फर्स्ट, कार्बन सेकंड, कार्बन थर्ड, कार्बन 4, कार्बन 5। कार्बन 5 अगेन फास्फोरिक एसिड से अपने ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड के कार्बन थर्ड से जुड़ा है। इसी तरीके से कार्बन फर्स्ट जो है वो बेस पेयर यानी कि नाइट्रोजनस बेसिस बनाता है। अब नाइट्रोजनस बेसिस एडेनिन हो सकते हैं, ग्वानिन हो सकते हैं, थाइमीन हो सकते हैं, साइटोसिन हो सकते हैं। इसी तरीके से एक बार फिर से देखते हैं, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन और फिफ्थ कार्बन अपने ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड से फास्फोरिक एसिड द्वारा जुड़ा रहता है। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ा रहता है। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ने एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम करती है।
इसी तरीके से अगर आप मिरर में फर्स्ट ये जो चेन दिख रही है आपको, फर्स्ट चेन मिरर में आप देखेंगे जस्ट अपोजिट यानी कि उल्टी मिरर में दिखाई देगी और यही कहलाती है इसकी सेकंड चेन। इसका फर्स्ट चेन का जो सबसे ऊपर वाला एंड होगा वो कहलाएगा 5 एंड। और इसमें इस तरीके से जो चेन बनेगी उसमें 1000-2000 तक जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये जहाँ पर भी चेन ख़त्म होगी वहाँ पर थर्ड एंड प्रेजेंट होगा। देखिए ना आप, ये सी थर्ड है यानी कि थर्ड एंड पर ख़त्म होगी। इसी तरीके से जस्ट अपोजिट होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये इसका है फर्स्ट कार्बन, ये इसका सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन। फर्स्ट कार्बन सेकंड चैन यानी कि सेकंड चैन के फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड से बेस पेयर यानी कि नाइट्रोजनस बेसिस के द्वारा जुड़ा रहता है। अगर यहाँ पर एडेनिन होगा तो ये थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहेगा। इसी तरीके से ये इसका थर्ड कार्बन है और ये इसका फिफ्थ कार्बन है। फिफ्थ कार्बन फास्फोरिक एसिड के द्वारा जुड़ा रहता है। इसी तरीके से दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स देखते हैं, ये इसका फर्स्ट कार्बन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब पहले पेंटोज शुगर का 5 कार्बन नंबर और सेकंड जो पेंटोज शुगर है उसका थर्ड कार्बन फास्फोरिक एसिड के द्वारा जुड़े रहते हैं। यही प्रोसेस सेम चलती रहती है यानी कि ये फर्स्ट कार्बन दूसरी चेन के फर्स्ट कार्बन से ही नाइट्रोजनस बेसिस द्वारा जुड़ा रहता है। और 3 एंड और फिफ्थ एंड यानी कि अगर यहाँ पर इस चेन में फिफ्थ एंड पर प्रेजेंट है तो इसकी जो सेकंड चेन होगी वो 3 एंड पे स्टार्ट होगी, 3 एंड से स्टार्ट होगी, 3 डैश से स्टार्ट होगी और फिफ्थ डैश पे ख़त्म होगी। यानी कि ये एक न्यूक्लियोटाइड चेन है और एक ये न्यूक्लियोटाइड चेन है। दोनों आपस में जुड़कर ही डबल हेलिक्स मॉडल का फॉर्मेशन करती हैं। जिस भी स्टूडेंट्स को इसमें कुछ भी डाउट हो तो वो कमेंट करके मुझे पूछ सकता है और मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।